चलो आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं हम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो पहले मैं मेरी जान पहचान कर देगा, ठीक है। मैं शेरू हूँ, ठीक है। आप जैसे छोटा मोटा स्टूडेंट हूँ। अगर ये पढ़ाते समय मतलब तत्वबोध पढ़ाते समय अगर कोई भी गलती हो जाए तो वो माफ कर दो। और कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, अगर आंसर मुझे आता है तो फिर मैं जरूर बताऊंगा, अगर नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा कि मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फिर अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का नाम है, उस ग्रंथ का नाम है तत्वबोध। ओके। तो फिर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि आद्य शंकराचार्य विरचित तत्वबोध। मतलब जो हमारे आद्य शंकराचार्य है, उन्होंने जो रचित किया है उस ग्रंथ का नाम ये है, तत्वबोध नाम का ग्रंथ है। तो फिर हम इसको जानने जा रहे हैं। और इसकी जो व्याख्या की गई है, ठीक है, जो आदि शंकराचार्य ने लिखा है तत्वबोध पर जो इसकी व्याख्या की गई है वो स्वामी ने अमितानंद सरस्वती जी ने की है। जो और ये जो पुस्तक जो प्रकाशन किया है वो एक वेदांत आश्रम प्रकाशन नाम से उन्होंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तत्वबोध परिचय पहले हम जान लेते हैं कि हम परिचय कर लेते हैं कि जो पुस्तक हम और जो ग्रंथ हम आदि शंकराचार्य जी का पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम तत्वबोध है, पहले उसका हम परिचय कर लेते हैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित तत्वबोध वेदांत का प्रारंभिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेदांत में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं तथा मूल सिद्धांत का प्रतिपादन प्राप्त होता है। इसके अलावा ज्ञान की गहराई भी समान रूप से सदृश्य होती है। इस ग्रंथ में यथा नाम जीव जगत और ईश्वर के मूल तत्व अर्थात जीवन के परम सत्य का प्रतिपादन किया गया है, जो कि वस्तुतः एक ही है। ठीक है? तो फिर हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम क्या इस जो ग्रंथ है उसका परिचय जान रहे थे। तो फिर यहाँ पे जो व्याख्याकार है वो बता रहे हैं कि आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित तत्वबोध वेदांत वेदांत जो है उसका प्रारंभिक ग्रंथ है। मतलब हमारे जो छह दर्शन है उसमें एक वेदांत दर्शन भी आता है। तो फिर उसका जो है ये प्रारंभिक ग्रंथ है जो आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। आगे वो कह रहे हैं कि इस ग्रंथ में वेदांत में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं तथा मूल सिद्धांत का प्रतिपादन होता है। मतलब वेदांत हमारा दर्शन उसमें जो भी शब्द आए हुए हैं तो फिर उसकी परिभाषा है, मतलब थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे उन्होंने की गई है। और जो मूल सिद्धांत है वेदांत दर्शन का उसका भी प्रतिपादन जो है वो इस ग्रंथ में जो है उन्होंने किया है। और आगे वो कह रहे हैं कि इसके अलावा ज्ञान की गहराई भी समान रूप से जो दृश्य होती है। मतलब जो वेदांत में जो ज्ञान है वो वही ज्ञान इस तत्वबोध में भी डीपली हमें समझ में आ रहा है, या समान रूप से हमें जो दृश्य हो रहा है वो यहाँ पे बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में यथा नाम, मतलब ये जो तत्वबोध है इसमें यथा नाम मतलब जैसे कि जीव जगत और ईश्वर के मूल तत्व अर्थात जीवन के परम सत्य का जो है वो प्रतिपादन किया गया है, और जो कि वस्तुतः एक ही है। मतलब यहाँ पे इस ग्रंथ में जीव जगत और ईश्वर के बारे में बताया गया है, और वो मूलतः एक ही वस्तु है। मतलब हम जिसको जीव कह रहे हैं, जिसको जगत कह रहे हैं और जिसको ईश्वर कह रहे हैं, हम अभी सिर्फ माया में है या हम में जो कह सकते हैं कि व्यष्टि भाव है, इसलिए वो हमें अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, बट मूलतः जो है वो एक ही है, जीव जगत और ईश्वर। अगले पैराग्राफ में वो कह रहे हैं कि जीवन अनुभूतियों की जो है वो श्रृंखला है। मतलब जो हमारा जो जीवन है वो एक अनुभूतियां मतलब एक्सपीरियंस की एक श्रृंखला, मतलब एक चेन है। हम एक अनुभव करता विविध परिस्थितियों का हम जो है वो अनुभव करते हैं। अनुभूति कैसी भी हो, वो सुखद हो व दुखद हो, किंतु सदैव जो है वो क्षणिक होती है और वो परिवर्तनशील होती है। तो फिर यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो भी हमारा जीवन है वो एक्सपीरियंस की एक चेन है, सिर्फ एक अनुभूतियों की एक श्रृंखला जो है वो हमारा जीवन है। और हम जो है वो अनुभव करता है विविध परिस्थितियों के अनुसार, हम जो है वो उसको अनुभव करते हैं। और आगे वो कह रहे हैं कि अनुभूति जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक तो वो सुखद हो या दुखद हो। मतलब हम अगर सुख भी अनुभव कर रहे हैं या दुख भी अनुभव कर रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं वो सदैव जो है वो क्षणिक ही होता है। मतलब सुख भी जो अनुभव कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कि अल्टीमेटली लाइफ टाइम तक चलता रहता है। उसका भी एक क्षण होता है, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस समय के लिए हम सुख का अनुभव करते हैं, और दुख भी जो है वो
दुख का भी अनुभव करते हैं। और आगे वो कह रहे कि वो परिवर्तनशील होती है। जो भी जो हमारे अनुभव है, जो सुखद हो या दुखद हो, ये जो भी हमारी अनुभूति होती है, ये परिवर्तनशील होती है। परिवर्तनशील मतलब अभी हमें सुख महसूस हो रहा है, तो फिर थोड़ी देर में ही दुख होगा महसूस। ओके, अगर दुख महसूस हो रहा है तो फिर कुछ दिनों बाद या कुछ देर बाद हमें सुख महसूस होगा। मतलब एक ये स्टेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, वो हमेशा परिवर्तनशील है। आगे वो कह रहे थे इसलिए वह स्मृति का विषय बन जाती है। स्मृति यानी कि हमारी याददाश्त का विषय बन जाती है। और आगे वो कह रहे कि उन अनुभूतियों पर आश्रित होने के उपरांत हमारा आनंद भी क्षणिक ही होगा। मतलब हम अगर जो क्षणिक है, मतलब जो क्षणिक और जो परिवर्तनशील जो अनुभूतियां हमें आ रही है, जिसकी वजह से हमें सुख या दुख का अनुभव हो रहा है, अगर हम सिर्फ उन्हीं अनुभूतियों के ऊपर आश्रित है, पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, तो फिर उसके उपरांत वो क्या कह रहे हैं कि जो हमारा आनंद भी जो होगा ना, वो क्षणिक ही होगा, वो भी परिवर्तनशील ही होगा, वो अल्टीमेट नहीं होगा। आगे वो कह रहे कि अनुभूति से जो यह शिक्षा ग्रहण करता है वो तत्व ज्ञान के लिए पात्र बनता है। मतलब जिसने ये जान लिया है कि जो भी अनुभूतियों की वजह से हमें जो सुख प्राप्त हो रहा है या जो दुख प्राप्त हो रहा है, और जिसने उसमें ये जान लिया कि भाई ये जो सुख प्राप्त हो रहा है या जो जो दुख प्राप्त हो रहे हैं हमें इस जीवन में, ये सिर्फ क्षणिक है या परिवर्तनशील है। ठीक है, ये जिसने जान लिया है, तो फिर आगे वो कह रहे कि अनुभूति से जो यह शिक्षा ग्रहण करता है वो तत्व ज्ञान के लिए जो है, मतलब अल्टीमेट जो एम है या अल्टीमेट जो ज्ञान है, उसको उसके प्राप्त उसके लिए जो है वो पात्र बनता है। ठीक है, आगे वो कह रहे हैं कि जो अनुभूति को महत्व प्रदान करता है उसके लिए ज्ञान के द्वार जो है वो बंद हो जाते हैं। दृश्य की ही अनुभूति होती है और सब दृश्य पदार्थ सब अनित्य है। मतलब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो अनुभूति हमें जो एक्सपीरियंस हो रहा है, अगर कोई उसको ही महत्व प्रदान कर रहा है, मतलब उन्हीं एक्सपीरियंस को हमेशा हमेशा करने का प्रयास करें। अगर किसी एक्सपीरियंस किसी अनुभूति की वजह से हमें सुख महसूस हो रहा है, तो फिर उसको उसको ट्राई करेगा कि भाई मुझे इससे सुख मिला, तो फिर अगली बार भी वो ट्राई करेगा कि भाई उसी चीज से मुझे सुख मिले। मतलब वो उसके लिए ही आश्रित हो जाता है, उसको ही महत्व प्रदान करता है। मतलब अगर किसी को सोचे कि अगर सपोज किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो फिर एक बार उसने खाया तो फिर उससे उसको सुख प्राप्त हो गया। ठीक है, तो फिर अगली बार वो जो वो विचार करेगा उसको सुख प्राप्त करना, तो फिर वो खाने की इच्छा रखेगा। या अगर किसी को बाइक का शौक पसंद है, तो फिर उसने एक बाइक खरीदी तो फिर उसको सुख प्राप्त हो गया। बट वो क्षणिक नहीं, कुछ दिनों में वो भी सुख चला जाएगा, फिर उसको और लगेगा कि भाई और एक बाइक लो या और एक कार लो। तो फिर जो सुख है वो क्षणिक नहीं है। और जो इन्हीं अनुभूति को, इन्हीं एक्सपीरियंस को बाहरी चीजों से, जो अनित्य चीजें है इस संसार की, उनसे जो प्राप्त करने का प्रयास करता है, मतलब एक गाड़ी ने उससे सुख प्राप्त किया, फिर वो गाड़ी से मन नहीं भरा, फिर वो फोर व्हीलर पे गया, फोर व्हीलर से भी नहीं मन भरा, तो फिर उसने लग्जरी फोर व्हीलर ले ली, तो फिर ये उसी अनुभूतियों के ऊपर वो सुख जो है वो उसको महत्व प्रदान कर रहा है, या उसको ही वो अनुभव जो महत्व दे रहा है, इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो फिर उसके लिए जो है वो जो तत्व ज्ञान है, जो अल्टीमेट एम हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, जो पर ब्रह्म में मिल जाना या परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ये जो परम ज्ञान है उसके जो द्वार है वो बंद हो जाते हैं। वो इसी चेन में, इसी साइकिल में जो है वो अटका रहता है कि किसी चीज से उसको सुख मिल रहा है, फिर थोड़ी दिनों बाद वो सुख भी चला जाता है। जो चीज पहले सुख दे रही थी अभी वो सुख नहीं दे रही, फिर उसको और सुख चाहिए बाहरी चीजों से, तो फिर उसी में वो जो है वो अटका रहता है। और आगे वो करे कि दृश्य की ही अनुभूति होती है और सब दृश्य पदार्थ जो है सब जो है वो अनित्य है। मतलब जो हमें अनुभूति जो हो रही है इस जीवन में, जो भी हमें एक्सपीरियंस हो रहा है, वो सिर्फ दृश्य, मतलब जो हम देख पा रहे हैं खुली आंखों से, या जिसको हम स्पर्श कर रहे हैं, या जिसकी हम सुगंध रह रहे हैं, मतलब जो भी दृश्य चीज है, जो हमारे ज्ञानेन्द्रिय है, उससे जिसका भी हम ज्ञान ले रहे हैं, उससे जो अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, वो सब दृश्य चीजें हैं। और जो भी दृश्य पदार्थ इस जीवन में है या इस संसार में है, तो फिर वो कह रहे हैं कि वो अनित्य है। अनित्य यानी कि जिसका कभी ना कभी जन्म हो या कहीं ना कहीं मृत्यु हुई है, मृत्यु होने वाली। मतलब कभी ना कभी वो जन्मा है, कभी ना कभी उसका बर्थ हुआ है, कभी ना कभी उसकी डेथ भी होगी, कभी ना कभी उसकी मृत्यु भी है, मतलब जो अनित्य है। ठीक है, और आगे वो कह रहे कि जो अनित्य को अनित्यवत देखता है, मतलब जिसने ये जान लिया कि जो भी चीजें, जो भी बाहरी चीजें हैं जिससे मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, जिससे जो एक्सपीरियंस हो रहा है उससे सुख या दुख प्राप्त हो रहा है, और जो चीज वो चीजें है वो अनित्य है,
उसने उन अनित्य चीजों को, उन पदार्थों को अगर अनित्यवत अगर देखा है, वही जो है वो नित्य को जानने का पात्र बनता है। यानी वही जो है वो नित्य, नित्य यानी कि क्या हो गया, जो इनफाइनाइट है, जो चैतन्य है, जो परमात्मा है, जिसे हम ब्रह्म भी कहते हैं। हमारे शास्त्र में बहुत सारी उपमाएं दी गई, जिसको हम शुद्ध चैतन्य कहते हैं, जो नित्य है, ना जिसका कभी मतलब आदि हुआ है, ना कभी उसका अंत होगा, ना जिसका कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है। तो फिर ऐसी जो नित्य चीज है, उसको उसको जानने का पात्र कौन बनता है, कि जिसने ये जान लिया है कि जो भी हमें अनुभव हो रहा है इस जगत में या इस भी जीवन में, जो भी हमें अनुभव हो रहा है वो सब जो है वो अनित्य पदार्थों की वजह से हो रहा है। और अनित्य पदार्थों को जो अनित्यवत देख रहा है, जिसने ये जान लिया कि जिस जिस जो भी पदार्थों की वजह से मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो सभी पदार्थ जो अनित्य, ये जिसने जान लिया तो फिर वो नित्य की खोज के लिए जाएगा। वही जो है वो नित्य को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यहाँ पे वो बता रहे हैं। अगले पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि वस्तुतः अनुभूति की प्रेरणा के पीछे जगत के बारे में कुछ न कुछ निश्चय है, तथा अपने बारे में भी कुछ निश्चय है। उन निश्चय के उपरांत ही अनुभूति की यात्रा जो है वो प्रारंभ होती है। आज हमारे समस्त निश्चय कल्पना पर ही आश्रित अप्रामाणिक है। इन निश्चयों का यह प्रभाव है कि हम प्यासे बने हुए हैं, हमें कर्म करना है, यह निश्चय और उसके उपरांत प्रेरणा हो रही है। इस निश्चय की वजह से ही हम अनुभूतियों के प्रति पराधीन हो रहे हैं। आगे वो कह रहे कि इन निश्चयों को घोर परिणाम यह है कि वह हमें बंधन में ला रहा है। यह प्रत्यक्ष रूप से मोहात्मक है। यह बात इसी से पता लगती है कि जो अनित्य दुनिया से संबंध अनुभूतियां हैं, उसको नित्य व स्थायी समझकर उन पर आश्रित हो रहे हैं। यह विपरीत ज्ञान है कि अनित्य को ही नित्य मानकर जी रहे हैं। यह ही संसार है और यह निश्चय प्रामाणिक नहीं है, मात्र अज्ञान की वजह से जो है वो कल्पित है। तो इस पैराग्राफ में जो भी चीजें बताई गए उसको हम अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। तो फिर पहले लाइन में वो क्या कह रहे हैं कि वस्तुतः मतलब बेसिकली अनुभूति की जो प्रेरणा है, मतलब जो एक्सपीरियंस की जो भी हमें प्रेरणा आ रही है, उसके पीछे जो है वो जगत के बारे में कुछ ना कुछ हमारे निश्चय है। मतलब जो भी वो अनुभूति हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे जो जो अनुभूति प्राप्त करने के लिए जो हमें प्रेरणा मिल रही है, तो फिर जगत के बारे में कुछ न कुछ निश्चय ऐसे हमारे, उसकी वजह से हमें वो प्रेरणा, वो एक्सपीरियंस करने की प्रेरणा जो है, वो एक्सपीरियंस करने की जो प्रेरणा है वो हमें आ रही है। और आगे वो करे कुछ निश्चय है, ओके, तथा अपने बारे में भी कुछ हमारे जो है वो निश्चय है। उन निश्चय के उपरांत ही अनुभूति की जो है वो यात्रा प्रारंभ होती है। आगे वो कह रहे कि आज हमारे समस्त निश्चय, हमारे जो हम जो भी निश्चय कर रहे हैं, वो सभी जो निश्चय है वो सिर्फ कल्पना के ऊपर ही आश्रित है। और आगे वो कह रहे हैं कि वो अप्रामाणिक है, मतलब वो सत्य नहीं है, वो नित्य नहीं है, वो सिर्फ अनित्य ही है। ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि इन निश्चयों का यह प्रभाव है कि इन निश्चयों की वजह से क्या हो रहा है कि हम सिर्फ प्यासे बने हुए हैं। मतलब हमें सिर्फ हम सिर्फ हमें चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए जीवन में। अगर इस वस्तु से सुख मिला, अगर गुलाब जामुन खाने से सुख मिला, तो फिर हम वो चाहने लगे। हम अगर अगर कोई हमारे पास बाइक में, तो फिर हम बाइक चाहते हैं। अगर बाइक भी मिल जाए तो फिर हम फोर व्हीलर की चाह में जाते हैं। अगर हमारे पास फ्लैट है तो फिर हम बंगलों की चाह में रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ निश्चय जो होते हैं, और ये रुकते नहीं है, इनकी श्रृंखला बनी रहती है। इस जगत में आपको कुछ कुछ भी मिल जाए तो फिर उसको उससे ज्यादा और कुछ पाने का जो है हम प्रयास करना चाहते हैं। अगर हमारे पास अभी छोटा सा फोन है तो फिर उसको हम एंड्रॉइड लेना चाहेंगे या स्मार्टफोन लेना चाहेंगे। अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो फिर आप जाएंगे कि एप्पल चाहे या आईपैड चाहे या लैपटॉप चाहे। तो फिर कुछ ना कुछ जो है हमारी चीजें जो है वो बढ़ती है। और ये सिर्फ इस जीवन में जो बाहर की जो चीजें है, जो अनित्य है, उनकी ही प्रेरणा की वजह से जो है वो ये जो अनुभूतियां हम प्राप्त करने का जो है वो प्रयास करते रहते हैं। और इसी इसी की वजह से जो है हम पैसे बने हुए रहते हैं। और हमें कर्म करना है। हम काम भी इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कुछ चीजें चाहिए। हम पैसा भी इसलिए कमाते हैं कि हमें अच्छा सा घर मिले। अभी है हमारे पास घर, बट उससे भी अच्छा कुछ मिले। अभी है हमारे पास मोबाइल, उससे भी कुछ अच्छा मिले। जो भी अभी है उससे भी कुछ अच्छा मिले, इसलिए हम जो है वो पैसे बनते घूम रहे हैं। और हमें कर्म करना है, और उसी की वजह से जो है हम कर्म करते रहते हैं।
आगे वो कह रहे कि यह निश्चय और उसके उपरांत प्रेरणा हमें जो है वो हो रही है। इस निश्चय की वजह से ही हम जो है वो अनुभूतियों के प्रति जो है पराधीन हो रहे हैं। पराधीन मतलब हम खुद के ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हम दूसरों के ऊपर आश्रित हो रहे हैं, पराधीन हो रहे हैं हम। आगे वो कह रहे कि इन निश्चयों का घोर परिणाम यह है कि हम जो है वो बंधन में, ये जो सभी निश्चय जो है वो हमें बंधन में ला रहे हैं, हमें ये बांध रहे हैं, एक जगह पे जकड़ रहे हैं। आगे वो कह रहे कि यह प्रत्यक्ष रूप से जो है वो मोहात्मक है। यह बात इसी से पता लगती है कि जो अनित्य दुनिया से संबंध अनुभूतियां है, मतलब ये पूरी दुनिया जो है वो जो अनित्य चीजें है, मतलब यहाँ पे जो भी चीज आप देखो, अगर आप यहाँ पे व्यक्ति भी देखो, यहाँ पे जीव भी देखो, या कुछ चीजें भी देखो, गाड़ी भी देखो, बंगला भी देखो, उनका कभी ना कभी जन्म हुआ है, कभी ना कभी उनकी मृत्यु होगी, या कभी ना कभी वो समाप्त ही होने वाले, मतलब वो अनित्य है। ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम लॉन्ग टाइम वो रहने ही वाले हैं। ठीक है, या हमारे जन्म से पहले से ही वो बहुत सालों से, जब से ये सृष्टि बनी है तब से आ रहे हैं, नहीं, वो अनित्य चीज है। यहाँ पे वही कह रहे कि यह प्रत्यक्ष रूप से जो है वो मोहात्मक है। यह बात इसी से पता हमें लगती है कि जो अनित्य दुनिया से संबंध जो है अनुभूतियां है, आगे वो करके उसको नित्य वो जो है और स्थायी समझकर जो है वह हम उस पर आश्रित हो रहे हैं। और यह जो ज्ञान है, मतलब हम इसको जो नित्य समझ रहे हैं, इसको जो स्थायी यानी कि कांस्टेंट या स्टेबल स्टैटिक हम जब समझ रहे हैं, उसके ऊपर हम आश्रित हो रहे हैं। और ये जो हमारा ज्ञान है वो विपरीत ज्ञान है। यहाँ पे वो करके यह विपरीत ज्ञान ही जो है वो अनित्य को ही नित्य मानकर जी रहे हैं। मतलब जो अनित्य चीजें है, अनित्य चीजें है, उसको ही हम जो है वो नित्य मानकर हम जो है वो जी रहे हैं, क्योंकि हम में जो है अज्ञान है। आगे वो कह रहे हैं कि यह ही जो है वो संसार है, और यह निश्चय प्रामाणिक नहीं है, मात्र यह निश्चय जो है वो अप्रामाणिक है। ये जो निश्चय जो है वो अज्ञान की वजह से ही हम कल्पित कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसी सृष्टि को हम सत्य मान के चल रहे हैं, इससे भी परे कुछ नित्य चीजें हैं, उसको हम जान नहीं रहे, क्योंकि जिसको हम सत्य मान रहे हैं, मतलब जो अनित्य पदार्थों को हम सत्य मान रहे हैं, हम उसके ऊपर ही पूरी तरीके से आश्रित हो गए, और उसको ही हम स्थायी समझ रहे हैं, नित्य समझ रहे हैं। उसकी वो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नित्य ज्ञान है, ये जो जो नित्य चीज है, उससे जो है हम वंचित हैं। आगे वो कह रहे हैं कि शास्त्र हमारे बारे में उससे विलक्षण तथ्य प्रस्तुत करते हैं। विलक्षण यानी कि कुछ अलग तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि हम जो है वो तत्वतः तत्वतः पूर्ण स्वरूप परमात्मा है। मतलब तत्वतः मतलब जो बेसिकली जो हमारा तत्व है वो पूर्णतः पूर्ण स्वरूप क्या है, वो परमात्मा है। आगे वो कह रहे हैं कि अतः यानी कि इसलिए हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि तत्व का जो बोध होना है, मतलब तत्व की अनुभूति होनी या तत्व का जो बोध है वो होना जो है वो परम आवश्यक है हमारे लिए। और इसी की वजह से जो है वो हम जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल सकते हैं। आगे वो करें कि तत्वबोध अर्थात जो शाश्वत व स्थायी है। तत्वबोध का अर्थ क्या बता रहा है कि जो शाश्वत है, शाश्वत यानी कि इटरनल है, जो जो सनातन है, जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। और जो स्थायी है, स्थायी यानी कि स्टेबल है, जो स्टैटिक है, जो कांस्टेंट है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है, जो अपरिवर्तनशील है, इसी को जो है वो तत्वबोध कहा गया है। आगे वो कह रहे कि तथा जो सबके सार रूप है, उसको जो है वो तत्वबोध कहा गया। आगे वो कह रहे कि एक ज्ञान होता है जिसे परोक्ष कहा जाता है, जिसे शास्त्र प्रतिपादित ज्ञान को गुरु मुख से श्रवण करने पर श्रद्धा पूर्वक उसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक ज्ञान होता है, मतलब एक ज्ञान का वो टाइप बता रहे हैं कि एक इस तरीके का ज्ञान होता है जिसे जो है वो परोक्ष ज्ञान कहा गया है। परोक्ष ज्ञान मतलब कहाँ पे, अगर सपोज आप अभी, अगर सपोज हम हमें हमें हिमालय जाना है, ठीक है, बट अभी तक हम हिमालय नहीं गए, बट वही हमारा एक दोस्त है वो अभी अभी जाके आया हिमालय। अब वो जो भी चीजें बताएगा हिमालय के बारे में, वहां का जो नेचर होगा, जो उसने अनुभव किया होगा, तो फिर वो हमारे लिए जो भी चीजें बताएगा वो परोक्ष ज्ञान होगा। ठीक है ना, नहीं वो परोक्ष नहीं होगा, यानी कि सॉरी, परोक्ष यानी कि हम जो अनुभव करते हैं वो परोक्ष हो गया। चलो आगे देखते हैं और परोक्ष ज्ञान को और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, मैं थोड़ा कंफ्यूज इसके लगा। ठीक है, एक ज्ञान जो होता है जिसे हम परोक्ष कहा जाता है, जिसे शास्त्र प्रतिपादित ज्ञान को गुरु मुख से श्रवण करने पर
श्रद्धा पूर्वक उसे स्वीकार करते हैं। किंतु एक अन्य ज्ञान होता है जो अपरोक्षानुभव है। बोध का यही अभिप्राय है कि यह केवल श्रद्धा अथवा कल्पना का विषय नहीं है, स्वयं उसका अपरोक्ष रूप से साक्षात्कार किया है। जहाँ बोध हो गया उसके उपरांत श्रद्धा की अनावश्यकता हो जाती है। प्रारंभ में श्रद्धा से प्रेरित होते हैं। श्रद्धा मात्र दिशा प्रदान करती है। श्रद्धा का पर्यवसान ज्ञान में अर्थात अपरोक्ष अनुभव में होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं जो बता रहा था वही वही था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक ज्ञान जो होता है वो होता है कि एक परोक्ष ज्ञान होता है, ठीक है। परोक्ष यानी कि अभी मैं उदाहरण दे रहा था कि एक दोस्त है हमारा, वो हिमालय जाके आया है, तो फिर वो हमें बता रहा है कि मेरा अनुभव ऐसा था, हिमालय दिखने में ऐसा है, वहां पे बर्फ होती है, पहाड़ियां ऐसी ऐसी है। तो फिर ये हमारे हमारी हमारे लिए वो परोक्ष ज्ञान हो गया है। परोक्ष ज्ञान यानी कि अर्थात क्या हो गया कि वो हमने अनुभव नहीं किया अभी तक। जो हमारा दोस्त है वो हमें बता रहा है और हमें हमारे दोस्त के ऊपर भरोसा है, श्रद्धा है, इसलिए हम ये मान रहे हैं कि वो जो भी चीजें बता रहा है, जो हिमालय के बारे में जो भी वर्णन कर रहा है कि वहां पे ठंड ऐसी होती है, वहां पे जाके मतलब पूरी तरीके से शांति का अनुभव होता है, जो भी चीजें वो बता रहा है वो उसने एक्सपीरियंस की गई है, बट हमारे लिए वो परोक्ष ज्ञान है, ठीक है, क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो शब्दों की वजह से हमें सिर्फ बता रहा है या हमें वो कुछ फोटो दिखा रहा है, उसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि भाई हाँ भाई ये सच में ऐसी चीजें हैं। बट वो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे वही उदाहरण दे रहे हैं कि एक ज्ञान होता है जिसे हम परोक्ष कहा जाता है, मतलब हमारे शास्त्र में एक ज्ञान जो है उसको परोक्ष कहा गया है। परोक्ष ज्ञान यानी कि क्या हो गया, ये जो हम दूसरों के अनुभव के कारण जान रहे हैं, मतलब उसका अनुभव हमने नहीं किया है, उसका अनुभव किसी और ने किया है, और वो उसके ऊपर उस व्यक्ति के ऊपर हमारी श्रद्धा होती है, इसलिए वो जो भी चीजें हमें बताया है उसको हम सत्य मानते हैं। जैसे शास्त्रों में हमारे जो गुरु होते हैं, जो गुरु वाक्य होते हैं या जो गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमारी गुरु के ऊपर श्रद्धा होती है। यहाँ पे हम जो भी गुरु बताएंगे उसे हम शब्द प्रमाण मानेंगे, यानी कि जो भी गुरु है उनके ऊपर हमारी श्रद्धा है, इसलिए जो भी हमें गुरु बताएंगे, जो भी हमें मार्गदर्शन करेंगे, हम उसे जो है वो आंखें मूंद कर उसके ऊपर हम चलेंगे, क्योंकि हमें पता है जो जिस जिस व्यक्ति को हम गुरु मान रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा ही बताएगा, कुछ बुरी चीजें नहीं बताएगा, और उसने जो अनुभव किया है वही हमें चीज बताए, ठीक है। तो फिर जो गुरु हमें बता रहा है या हमारे जो शास्त्र बता रहे हैं, अभी हम तत्वबोध पढ़ रहे हैं, इसमें हमें भी कोई ना कोई शब्द के मार्फत या शब्द ग्रंथ के या शास्त्र के मार्फत भी हमें कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो फिर वो परोक्ष ज्ञान है हमारे लिए। मतलब जो भी शास्त्रों में लिखा गया है, जो भी भगवत गीता हो गए, अभी हम तत्वबोध पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे वेदांत दर्शन है, जो भी दर्शन है हमारे सभी सारे, उसमें जो ज्ञान हमें मिल रहा है उससे वो परोक्ष ज्ञान है, मतलब अभी तक हमने उसको अनुभव नहीं किया गया। अभी जो हम तत्वबोध पढ़ रहे हैं इसका ज्ञान हमें कौन दे रहा है, आदि शंकराचार्य दे रहे हैं। तो फिर आदि शंकराचार्य जी ने इस ज्ञान को अनुभव किया है और वो हमें एक्सपीरियंस बता रहे हैं। मतलब आदि शंकराचार्य जी हमारे लिए इस तरीके से काम करे कि जो मित्र वो हिमालय जाके आ चुका है और वो हमें ये बता रहा है कि भाई हिमालय ऐसा ऐसा है, यहाँ पे जो आदि शंकराचार्य जी है वो मित्र का काम करे। आदि शंकराचार्य जी हमें बता रहे कि मैं ये जो अल्टीमेट जो चीज है, जो शुद्ध चैतन्य, जो परमात्मा है, जिसका अनुभव आदि शंकराचार्य जी ने कर लिया है, जो अल्टीमेट तत्व है उसका जो बोध आदि शंकराचार्य जी ने कर रहा है, वो हमें इस ग्रंथ के माध्यम से वो हमें बता रहे हैं। बट ये जो ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं या जो भी आदि शंकराचार्य जी हमें बता रहे हैं इस ग्रंथ के माध्यम से, वो हमारे लिए जो है वो परोक्ष ज्ञान है, मतलब उसका एक्सपीरियंस हमने अभी तक नहीं किया है। बट हमारी पूरी तरीके से श्रद्धा है कि आदि शंकराचार्य जी के ऊपर, और आदि शंकराचार्य जी ने उस ज्ञान को जो है वो अनुभव किया। तो आगे वो क्या कह रहे हैं कि एक ज्ञान होता है जिसे परोक्ष कहा जाता है, और जिसे जो है शास्त्र प्रतिपादित ज्ञान को गुरु मुख से श्रवण करने पर श्रद्धा पूर्वक उसे स्वीकार हम जो है वो करते हैं। अभी इस ग्रंथ में जो चीजें बताई गई तत्वबोध में या भगवत गीता में भी जो बताई गई है चीजें, हमें श्री कृष्ण जी के ऊपर भरोसा है, हमें यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी के ऊपर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने वो अनुभव किए होंगे चीजें, वही हमें वो बता रहे हैं। बट हमारे लिए अल्टीमेटली जो है वो परोक्ष ज्ञान हो गया, क्योंकि एक्सपीरियंस तो हमने नहीं किया उस ज्ञान का। उस ज्ञान का जो भी एक्सपीरियंस किया है वो उन्होंने किया, श्री कृष्ण जी ने किया है भगवत गीता में, या आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे तत्वबोध में किया, वो हमें बता रहे हैं। हमारी श्रद्धा उन गुरु के ऊपर है, और वो जो गुरु हमें बताएंगे
हम उसको मान के ही चलेंगे, और जो अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है हम उसको प्रयास करेंगे कि वो उसको हम भी एक्सपीरियंस किए करें। मतलब अगर सपोज किसी को गुलाब जामुन पसंद है, तो फिर कोई बताएगा, अगर आपका एक दोस्त है वो बता रहा है कि भाई मैं बंगाल गया था तो फिर वहां पे मैंने ऐसे ऐसे गुलाब जामुन खाए, अभी तक तो आपने कभी वो गुलाब जामुन टेस्ट भी नहीं किए थे, पर आपका दोस्त बता रहा है और उसके मुख से भी आप पहली दफा सुन रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे गुलाब जामुन होते हैं, ऐसे ऐसे गोल होते हैं, अगर उनको मुंह में डाले तो फिर इतना मीठा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बहुत बार मतलब स्वर्ग का आनंद होता है। तो फिर ये जो ज्ञान होगा ये अपरोक्ष परोक्ष हो गया, मतलब वो हमें वो दोस्त दे रहा है, बट उसका एक्सपीरियंस अभी तक हमने नहीं किया। बट हमारा प्रयास ये रहेगा कि भाई उस गुलाब जामुन को हम भी टेस्ट करें। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आदि शंकराचार्य जो हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, या भगवत गीता में जो भी श्री कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं, हमारा अल्टीमेट ये एम रहेगा कि हमें श्री कृष्ण जी के ऊपर, हमें आदि शंकराचार्य जी के ऊपर, जो भी हमारे ऋषि मुनि है उनके ऊपर हमें भरोसा है। हमें हमने जिनको भी गुरु माना है उनके ऊपर हमें भरोसा है। इसलिए जो भी गुरु हमें बता रहे हैं, जो भी उनके जो वचन है गुरु वचन, उसको हमें मानना है, और जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है वो अभी हमें खुद एक्सपीरियंस करना है। यही इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं। अगले पैराग्राफ में वो जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो देखिए लास्ट में वो ही बता कि श्रद्धा जो हमारी है, मतलब गुरु के ऊपर हमारी श्रद्धा है, तो जो शास्त्र आप पढ़ रहे हैं उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है, उसका जो पर्यवसन ज्ञान में अर्थात अपरोक्ष अनुभव में होना चाहिए। अपरोक्ष अनुभव मतलब हमें खुद को वो एक्सपीरियंस करना है। जो शास्त्रों में चीजें बताई गई है हम सिर्फ उसको पढ़ के अगर छोड़ देंगे ना, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर हम उसको पढ़ रहे हैं, उसका अनुभव जो उस शास्त्र को जिस व्यक्ति ने लिखा है, जिस गुरु ने लिखा है, जिस ऋषि मुनि ने लिखा है, उसने उसको एक्सपीरियंस किया, इसलिए वो शास्त्र लिखे गए हैं। और हमारा ये काम है कि हम उन गुरु के ऊपर श्रद्धा रखें, हम उन शास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखें, और हम भी प्रयास करें कि जो शास्त्रों में चीजें बताई गई है, जो हमारे गुरु मुख से जो वचन निकल रहे हैं, जो मार्गदर्शन हमारे लिए निकल रहा है, उसको हम खुद एक्सपीरियंस करें। मतलब जो हमारी श्रद्धा उस शास्त्र के प्रति या गुरुओं के प्रति, उसका जो पर्यवसान है, यानी कि उसको कन्वर्ट करना है ज्ञान में, मतलब हमें खुद एक्सपीरियंस अभी उसको करना है। आगे वो करे कि तत्वबोध की ग्रंथ की रचना एक ऐसे साधक को ध्यान में रखकर की गई है जिसने अनित्य को अनित्य जाना है। तो फिर यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे वो बता रहा है कि तत्वबोध ये जो ग्रंथ लिखा गया है आदि शंकराचार्य जी ने, ये किन के लिए लिखा गया है, मतलब इस ग्रंथ को पढ़ने का पात्र कौन है, या किन के लिए उन्होंने लिखा गया कि तत्वबोध की रचना एक ऐसे साधक को ध्यान में रखकर की गई, मतलब ऐसा जो साधक है उसको ध्यान में रखकर की गई है कि जिसने अनित्य चीजों को अनित्य जाना हो, जिसने अनित्य चीजों को अनित्य जाना हो, जिसने इस संसार में जो भी चीजें हैं, जो भी रिलेशन है, वो माँ बाप का रिलेशन हो या दोस्त का रिलेशन हो, वो कभी ना कभी अभी है हमारे पास, बट कुछ दिनों बाद नहीं रहेंगे, माँ बाप भी हमारे पास नहीं रहेंगे, मतलब वो अनित्य चीजें हैं। अभी हमारे पास कुछ गाड़ी है हमारी, अभी हमारे पास वाइफ है, दोस्त है या गर्लफ्रेंड है, ठीक है, हमारे बच्चे हैं, ठीक है, अभी हमारे पास है, बट कुछ दिनों में वो नहीं रहेंगे। तो फिर ये जो चीज जिसने जान रहे, तो फिर नित्य क्या रहेगा हमारे पास, ये चाहने की जिसकी इच्छा है, आगे वो वही बता रहेगी। और नित्य की चाह से युक्त जो है, मतलब ठीक है, अनित्य चीजें तो है, हमारे आप माँ हो गए, हमारे बाप हो गए, ठीक है, हमारे मित्र हो गए, इस जगत में जो भी चीजें दिख रहे हैं, हमारा घर हो गया, ठीक है, जो भी चीजें हमें दिख रही है, हमारा समाज हो गया, हमारा देश हो गया, ये तो अनित्य चीजें हैं। ठीक है, देश की भी तो बाउंड्री बदलती है, अभी हमारे भारत की भी बाउंड्री बदली है। पहले भारत बहुत बड़ा हुआ करता था, अभी श्रिंक होने लगा है, तो फिर ये अनित्य है। तो फिर नित्य चीज क्या है, जिसने अनित्य को अनित्य के रूप में जाना हो, और जिसको नित्य की चाह हो, जिसको अब ये जानना है कि भाई ठीक है ये सब चीज अनित्य है, तो फिर नित्य क्या है। इस ऐसा जो साधक जो है, जिसको नित्य की चाह है, जो नित्य की चाह से युक्त है, उसके लिए जो है ये तत्वबोध नामक ग्रंथ जो है, उसकी रचना जो है वो आदि शंकराचार्य कर रहे हैं। आगे वो कह रहे कि और फलस्वरूप वह साधन 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 चतुष्ट संपन्न है। ठीक है, इस ग्रंथ में वेदांत के अधिकारी का विषय विवेचन है। मतलब इस ग्रंथ में उन्होंने क्या बताया कि इस वेदांत, मतलब जो वेदांत को जानने का अधिकारी कौन है। जैसे अगर आपको नीट के एग्जाम देनी है, या जेडब्ल्यू की एग्जाम देनी है, या एडवांस जेडब्ल्यू एडवांस एग्जाम देनी है, तो फिर आपके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं कि टेंथ के बाद आप दोगे।
ट्वेल्थ साइंस के बाद ही आप दे पाओगे, नीट हो गई, जेई हो गया, और जेई एडवांस कब दे पाओगे, जब आप जेई क्लियर कर लो तब, और उसमें भी अच्छे मार्क्स हो, तब आप जेडब्ल्यू एडवांस, मतलब कुछ ना कुछ अधिकार जो प्राप्त है, कुछ ना कुछ बाउंड्री ऐसी है कि अगर वो चीजें आपके पास है तभी आप आगे के लिए मतलब जा सकते हो। तो फिर यहाँ पे वही बता रहा कि इस ग्रंथ में वेदांत के अधिकारी का विशद विवेचन किया गया है। मतलब जो वेदांत दर्शन जो है उसको जानने का अधिकारी कौन है, उसके बारे में इस ग्रंथ में जो है वो बताया गया है। आगे वो कह रहे कि उसके उपरांत त्वम पद अर्थात जीव के वाच्यार्थ से आरंभ करके उसके लक्ष्यार्थ का प्रतिपादन किया गया है। अब ये वाच्यार्थ क्या होता है और लक्ष्यार्थ क्या होता है वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी इसको थोड़ा सा इग्नोर ही कर लो। आगे वो कह रहे कि जगत की उत्पत्ति की चर्चा से आरंभ करके जगत का कारण माया को बताया गया है, ये भी इस ग्रंथ में है। आगे वो कह रहे कि इस अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय मतलब जो शब्दों में बयान हम कर सके, ठीक है, जो अनिर्वचनीय, जिसको वचन, जो हमारे शब्द है, जो हमारी भाषा है, हम उसको बयान नहीं कर सके, ऐसा जो अनिर्वचनीय, जो अचिंत्य है, अचिंत्य मतलब जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे इन अनिर्वचनीय और अचिंतनीय विलक्षण माया शक्ति को धारण करने वाले ईश्वर के भी वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थों को बताकर अंत में इन जीव और ईश्वर के एकत्व यानी कि यूनिटी का प्रतिपादन बहुत ही सुंदर और सरल रूप से किया गया है। आगे वो बता रहे कि ऐसे शास्त्र प्रतिपादित तत्व बोध से युक्त ज्ञानवान कैसे कर्म से मुक्त हो जाता है तथा उन जीवन मुक्त के लक्षण के बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा करी गई है। आगे यहाँ पे वो कह रहे कि ऐसे शास्त्र प्रतिपादित तत्व बोध से युक्त जो ज्ञानवान है, मतलब यहाँ पे वो कह रहे कि युक्त ज्ञानवान कैसे कर्म से मुक्त हो जाता है, मतलब जिसको तत्व का बोध हो गया है, जो ज्ञानवान हो गया है, उसने अल्टीमेटली तत्व को जान लिया है, तो फिर वो सभी कर्मों से कैसे मुक्त हो जाता है। तथा यानी कि वैसे ही उन तथा कि उन जीवन मुक्त के जो लक्षण है, मतलब जीवन मुक्त यानी कि जिसने अल्टीमेट जो तत्व है, जो शुद्ध चैतन्य, जो पर ब्रह्म है, जो परमात्मा है, उसको जो जान लिया है, उसके लक्षण, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उसके बारे में जो है वो संक्षिप्त चर्चा इस ग्रंथ में करी गई है। आगे वो कह रहे कि इस प्रकार छोटे प्रतीत होने वाले ग्रंथ में, मतलब ये ग्रंथ बहुत ही छोटा है, अब ये व्याख्याकार है, ये व्याख्या लिखी गई है इसलिए ये लगभग 200 या 220 पेजेस का हुआ है, बट ये ग्रंथ बहुत छोटा है, इसमें आई थिंक 40-50 श्लोक है। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इस प्रकार छोटे प्रतीत होने वाले ग्रंथ में संपूर्ण शास्त्र का जो है वो सार अत्यंत सरल और प्रसन्न गंभीर शैली में जो है वो प्रतिपादित आदि शंकराचार्य जी ने किया है। और आगे वो कह रहे कि इस ग्रंथ के माध्यम से जो आचार्य की अद्भुत सरल प्रसन्न गंभीर शैली का परिचय प्राप्त होता है, मतलब जो आदि शंकराचार्य है उनकी जो अद्भुत सरल प्रसन्न गंभीर जो शैली है, उसका जो परिचय है वो हमें इस ग्रंथ के माध्यम से हमें होने जाने वाला है। और यह ग्रंथ जो है वो गद्य रूप में, एक होता है पद्य रूप में और एक होता है गद्य रूप में, एक होता है कविता के रूप में और एक होता है गद्य यानी कि कुछ लिखा हो, पैराग्राफ हो, उसके रूप में। तो फिर इस ग्रंथ की जो रचना है वो पद्य रूप में नहीं है, तो ये गद्य रूप में। जैसे आप भगवत गीता देखेंगे तो फिर वो पद्य रूप में, ठीक है, वो श्लोकाज है तो फिर वो पद्य रूप में बताया गया है। बट इस ग्रंथ का जो रचना की गई है वो गद्य रूप में की गई है, ठीक है। मंगलाचरण मतलब कल से हमारा स्टार्ट होगा, अभी तो सिर्फ हमने परिचय देखा है, तो फिर आज के लिए इतना है, नहीं तो बहुत हेवी हो जाएगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो फिर माइक खोल के पूछ लीजिए, साइड चैट में पूछ लीजिए।